नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने 10वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह व सचिव कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का परीक्षा परिणाम 73.18% रहा। वहीं उन्होंने बताया कि लड़कियों का परीक्षा परिणाम 76.26% और लड़कों का परिणाम 70.50% रहा। शुक्रवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह व बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित करते हुए बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन मार्च-अप्रैल 2022 में किया गया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कोरोना होने के चलते पाठ्यक्रम में 30% कटौती की थी। इन परीक्षाओं में 40 अंक के ऑब्जेक्टिव तथा 40 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। 20 अंक अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए रखे गए थे। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 10वीं परीक्षा में 3,26,487 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 2,38,932 उत्तीर्ण हुए एवं 19,689 परीक्षार्थी की कंपार्टमेंट आई है। 10वीं की परीक्षा में 1,50,319 छात्राओं में से 1,14,629 पास हुई, जिनकी पास प्रतिशतता 76.26 रही, जबकि 1,76,160 छात्रों में से 1,24,303 पास हुई, जिनकी पास प्रतिशतता 70.50 रही। छात्राओं ने छात्रों से 0.570% ज्यादा पास प्रतिशतता हासिल की। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 63.54 तथा प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 88.21 रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 74.06 रही, जबकि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 71.35 रही है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा परिणाम शुक्रवार सायं 5 बजे से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो चुका है। 10वीं कक्षा का नियमित परीक्षा की जो परीक्षा का परिणाम रहा 73.18% और जो प्राइवेट स्वयं पाठ्य परीक्षार्थी थे उनका परीक्षा परिणाम रहा 92.96%। नियमित 10वीं के जो नियमित परीक्षार्थी थे 3,26,487 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, 2,38,932 उत्तीर्ण हुए और 19,679 को कंपार्टमेंट आई। इसी प्रकार स्वयं पार्टी में 1,903 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 1,769 उत्तीर्ण हुए। नियमित छात्राओं ने 5.07% ज़्यादा प्रतिशत अंक लिए। पिछली बार भी 12वीं में भी 6 कुछ था, अभी भी 5.07% छात्राओं ने बाजी मारी है। नियमित परीक्षा में 76.26% छात्राएँ कामयाब रही और नियमित परीक्षा में 70.56% छात्र कामयाब रहे। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों का प्रदर्शन इस बार भी बेहतर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशतता 74.06% रही। शहरी क्षेत्र की पास प्रतिशतता 71.35% रही। राजकीय और अराजकीय यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट विद्यालय इसमें पूरी बाजी मार सके। प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 88.21% रही और राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 63.54% रही। पास प्रतिशतता में सोनीपत जिला टॉप पर है और पंचकुला सबसे नीचे के पायदान पर रहा। तृतीय रहने वाले छात्रों की बात करें तो 499 अंक लेकर के आसिमा श्री वेद प्रकाश जी और माता का नाम है सुनीता, ईसरवाल पब्लिक स्कूल ईसरवाल भिवानी की छात्रा प्रथम स्थान पर रही है। द्वितीय स्थान पर 3 छात्राएं रही हैं। सुनैना प्रयाग सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांडवा चरखी दादरी 497 अंक प्राप्त किए। खुशी गीता विद्या मंदिर हाई स्कूल उचाना मंडी जींद 497 अंक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रही और इन्हीं में है मंजू सैनिक पब्लिक हाई स्कूल सिसमोर कैथल। तीनों छात्राओं ने 497 अंक प्राप्त किए, संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रही। तृतीय स्थान पर 5 छात्राएं रही हैं। सुहानी लखीराम मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल हलालपुर सोनीपत, रीना DCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिठमड़ा इसाल
बाबा उदल देव पब्लिक स्कूल मंडेरी की का लवकेश एक छात्र है, बाकी सब छात्राएं हैं। हिमांशी कैप्टन आरसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवनगर हिसार। हिमानी केशव शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडाना भिवानी। इन पांचों छात्राओं ने 401 छात्र और 4 छात्राओं ने 496 अंक प्राप्त करके पूरे हरियाणा भर में तीसरे स्थान पर रहे हैं। मेरा नाम देवव्रत है। आज हमारी कक्षा 10वीं का रिजल्ट आया था, हमें बहुत खुशी हुई है। सारे बच्चे अच्छे से पास हो गए हमारी क्लास के, और मैम ने तो यही बताया। आगे की क्या तैयारी? आगे हम 11th में अब अपनी स्ट्रीम से मतलब चूज़ कर पाएंगे जैसे हमारे नंबर आए हैं। कैसा रहा आज का परिणाम? मेरा नाम प्रेरणा है और हमें आज ना 10वीं के रिज़ल्ट की बहुत टेंशन हो रही थी। अब मैम ने बताया कि अच्छा रिज़ल्ट आया, इसलिए बहुत खुश है सभी। बताओ क्या नाम है, क्या करोगे? मेरा नाम हर्षिता चौहान है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज हमारा 10वीं का रिज़ल्ट आया है जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आज का हमें अपना रिज़ल्ट का परिणाम मिलने वाला है और हमारा परिणाम बहुत अच्छा आया है। इसलिए मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप अपना रिज़ल्ट अवश्य देखें। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है हमारा 10th का, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। भिवानी नगर परिषद में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए व भिवानी के विकास के लिए शहरवासियों के साथ की है सख्त आवश्यकता। यह कहना है नगर परिषद की चेयरमैन पद उम्मीदवार मीनू अग्रवाल के समर्थन में स्टार प्रचारक के रूप में उतरी कांग्रेस वरिष्ठ नेता किरण चौधरी का। शुक्रवार को श्रीमती किरण चौधरी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीनू अग्रवाल के पक्ष में रोड शो निकालकर जनता से वोट देने की अपील की। शुक्रवार को नगर परिषद चेयरपर्सन के उम्मीदवार मीनू अग्रवाल के समर्थन में किरण चौधरी रोड शो में उपस्थित लोगों के भारी हुजूम को संबोधित कर रही थी। रोड शो में हजारों की संख्या में पहुंची भीड़ से गदगद किरण चौधरी ने कहा कि चौधरी बंसीलाल परिवार ने हमेशा भिवानी के विकास की बात सोची है। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने हमेशा यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कार्य किए। स्वर्गीय रामभजन अग्रवाल ने चौधरी बंसीलाल के साथ मिलकर भिवानी का विकास करवाया। वह अग्रवाल परिवार राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यों में आगे रहता है। ऐसे में वे लोगों से अपील करती हैं कि मीनू अग्रवाल को भारी मतों से जीत दिलवाएं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, वे शहर का विकास करवाना ही उनकी प्राथमिकता है। वहीं मीनू अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि शहर की जनता ने अगर उन्हें मौका दिया तो वे वचन देती हैं कि कोई भी शहरवासी निराश नहीं होगा। विकास उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी तथा भ्रष्टाचार पर चोट की जाएगी। इससे पहले भारी संख्या में लोग यहां हांसी गेट स्थित चित्रकूट रेस्ट हाउस के सामने एकत्रित हुए, जहां से जुलूस की शक्ल में घंटाघर, सराय चोपटा, बिचला बाजार, जैन चौक, घोसियान चौक, हालू बाजार सहित अनेक क्षेत्रों में मीनू अग्रवाल के समर्थन में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, जहां लोगों ने गर्मजोशी से दोनों का स्वागत करते हुए भारी बहुमत से जिताने का आश्वासन भी आज बहुत ही विशाल और बहुत भव्य जुलूस मीनू अग्रवाल जी के पक्ष में किरण चौधरी जी की अध्यक्षता में भिवानी शहर में निकल रहा है। और पिछले 15 दिन से हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और हमने सारे शहर में दौरा भी किया है। और मीनू अग्रवाल बहुत अच्छे वोटों से आगे है और 22 तारीख को जो नतीजा आएगा जो मीनू अग्रवाल जी के पक्ष में ही आएगा। आज मीनू अग्रवाल का ये विशाल जुलूस शहर में चला है। लोगों ने जगह जगह स्वागत किए हैं। श्रीमती किरण चौधरी का आशीर्वाद श्रीमती मीनू अग्रवाल के ऊपर है और विशाल जनसमूह दिल से भी, तन से, मन से, धन से मीनू अग्रवाल के साथ है। और हम भी सबसे अपील कर रहे हैं कि भारी मतों से मीनू अग्रवाल को बनाओ। ये परिवार शहर में सबसे मिलने वाला है, सबसे अप्रोचेबल है। श्री राम भजन पर की पौत्रवधू है ये और बिल्कुल ईमानदार और शरीफ कैंडिडेट है ये। आज मैडम किरण चौधरी की अध्यक्षता में मीनू अग्रवाल का जुलूस में शहर के अंदर
निकाला गया है। और हम मैडम किरण चौधरी का ये धन्यवाद करते हैं कि एक शरीफ परिवार को जोड़ के एक शरीफ परिवार को जोड़ दिया। शहर में बड़ी उत्साह है कि एक शरीफ परिवार का कैंडिडेट हमारे बीच में चेयरपर्सन है। हम सभी खुश और सभी में उत्साह है कि ये परिवार इस शहर का विकास करेगा और भ्रष्टाचार कभी नहीं करेगा। बहुत ही ईमानदार परिवार है ये। देवराज जी हम खुश हैं। देखिए आज ये रोड शो मीनू अग्रवाल के वोटों के लिए अपील की जा रही है। सारी 36 बिरादरी की ये कैंडिडेट है और 36 बिरादरी से अपील की जा रही है कि कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता और प्रत्याशी को वोट दें और नल के चुनाव चिन्ह पे मोहर लगाएं और इनको अधिक से अधिक वोटों से विजयी कराएं। आज किरण चौधरी जी के नेतृत्व में ये सारा रोड शो, ये जुलूस निकल पड़ा है। शहर के सभी अपने 36 बिरादरी के लोग इनके साथ हैं। बहुत ही अच्छा रोड शो निकल रहा है जिसकी अध्यक्षता हमारी मैडम किरण चौधरी जी कर रही है और लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि राम भजन अग्रवाल जो परिवार है उन लोगों की एक साफ सुथरी छवि है और लोग ये चाहते हैं कि नगर पालिका में जो पहले भ्रष्टाचार हुआ जिसको लेकर लोगों ने मतलब जो शहर के अंदर पैसा लगना था उसको लोग खा गए, तो लोग ये चाहते हैं भिवानी के भी हमारे को कोई साफ सुथरी छवि का चेयरमैन मिले और इसलिए पूरे भिवानी के अंदर मीनू अग्रवाल का एक तरफा जीत हो गया। हम ये दावे के साथ कहते हैं ये मीनू अग्रवाल का पूरे कांग्रेस और पूरा भिवानी शहर समर्थन में लगा हुआ है और अच्छे वोटों से जीता है। आज जो है मीनू अग्रवाल जी के पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए हमारी नेता कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता मैडम किरण चौधरी उनके साथ है और सब के सब 36 बिरादरी के लोग उनके साथ हैं और उनके साथ मिलकर के पद यात्रा निकाल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और लोगों से और दुकानदार भाइयों से, व्यापारियों से, मजदूर से और आम इंसान से भी अपनी वोटों की अपील मीनू के पक्ष में करने की अपील कर रहे हैं और मीनू कम से कम भी 10 और 12 हज़ार से जीतेगी मार्जिन से। हमारी मीनू अग्रवाल जी बहुत भारी मतों से जीतेगी। हमारे सारे भाइयों का, दुकानदारों का, गरीब का और का सबका एक एक वोट का साथ है हमारा। सब हमारे को बहुत भारी तादाद में हमें जिताएंगे। आज का माहौल देख के हमारी विजय, मीनू अग्रवाल की विजय मैडम किरण चौधरी के आशीर्वाद से हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आज ऐसा माहौल है। चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में बाबू राम भजन जी मंत्री होते थे, बहुत काम करवाए थे भिवानी में, 36 बिरादरी के काम करवाते थे। आज भी भिवानी की 36 बिरादरी का प्यार और आशीर्वाद इस परिवार के साथ है और भारी बहुमत से विजय बनेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। हमारे सफाई कर्मचारियों को 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको तनख्वाह का प्रबंध करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे और शहर की पूरी सफाई व्यवस्था जो भी है, घपले घोटाले, उनकी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। पूरी भिवानी का समर्थन साथ है, 36 बिरादरी का साथ है। भिवानी के लोग चाहते हैं कि एक ईमानदार प्रत्याशी, एक नगर पालिका भिवानी में प्रधान जो है वो एक ईमानदार बैठे तो इस भिवानी का भला होगा। में वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल, मैं ये चाहता हूँ भ्रष्टाचार खत्म होगा और ईमानदार कैंडिडेट है, साफ छवि कैंडिडेट है, दानी कैंडिडेट है और भिवानी को कुछ न कुछ देगा और दोषी जो बाहर घूम रहे हैं उनको बख्शेंगे नहीं और जो क्लेम करेंगे रिटर्न कराएंगे जितना लिया घोटाला। यार जुल्म हो गया, 80-90 लाख का तो कच्चा बनियान का बिल बना दिया। बड़े जेब कतरे आदमी बैठे थे चेयरमैन में और उनको बख्शेंगे नहीं। हम भगवान ने चाहा ईमानदार कैंडिडेट अब की बार आ गया तो जेल के अंदर देंगे दोषियों को और पूरा कब्जा छुड़वाएंगे। जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला 3 महीने का टाइम दिया है, अगर नहीं करेंगे, बुलडोजर नहीं फेरेंगे कब्जा पर, शमशान घाट पर, जोड़ों पर, मंदिरों की जमीन पर, हम बख्शेंगे नहीं भाई। मैडम का आशीर्वाद ये लगा हुआ पूरा शहर भिवानी जितना भी है वो पूरा टोटल मीनू अग्रवाल को समर्थन देता दिखाई दे रहा है। किस प्रकार लग रहा है 19 तारीख को एक तरफा जीत? एक तरफा जीत होगी। मीनू अग्रवाल का कोई मुकाबला नहीं किसी भी पार्टी से। मीनू अग्रवाल का रोड शो निकला है, भव्य रोड शो निकला है, जीत सुनिश्चित है। पूरे हरियाणा में अच्छे वोटों से जीतेंगे हम, भ्रष्टाचार पर चोट करेंगे। देखिए नल का चुनाव चिन्ह और नाम है, नल पे पानी चाहिए। भिवानी को पानी की कमी है, भिवानी को पानी की आवश्यकता है, इसलिए नल पे मोहर लगाए ताकि पानी ज़्यादा आ सके और भारी बहुमत से जीता सके दिया। वहीं किरण चौधरी द्वारा कृष्णा कॉलोनी में बैठक का आयोजन किया गया। वह मीनू अग्रवाल के समर्थन में वोटों की अपील की गई। वह कहा कि मीनू अग्रवाल द्वारा सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास किया जाएगा, जिससे भिवानी का चहुमुखी विकास होगा। स्वागत करता है सुरेश तेल वाले बैठे ही आपके सामने राजा प्रधान है, जयदेव सत्यनारायण सैनी जी, चंद्रसेन जी
रमेश पंजाबी, सुदामा जी, कुंज बिहारी शर्मा जी, सुरेंद्र गोयल जी, जय सिंह सिहाग, नरेंद्र रसगुल्ला तय भी आ जाए, संतोष सतीश चौहान जी, वो भी बहन जी को स्वागत करती है। श्रुति चौधरी जब सांसद बन के गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मैं मंत्री थी, जन स्वास्थ्य की मंत्री, तो श्रुति चौधरी पैसा लेके आई केंद्र से, हजारों करोड़ रुपया जो है सीवर और पानी की पाइपलाइन डलवाने के लिए हमने लगाया। और वो इसलिए लगाया कि मेरे पास जब लोग आए सब बोला करते थे, बहन जी हमारी ये जो छोटी कॉलोनी है, बाहरी कॉलोनी है, इसमें बहुत किल्लत है, जो बड़ी बड़ी कॉलोनी है वहां तो सब कुछ है, लेकिन छोटी कॉलोनी जहां पर आम तबका रहता है बहुत ज्यादा परेशानी है। एक कलम से, हालांकि ये होने वाला काम नहीं था, मैंने जो है आपका सीवर का जो है रजामंदी दिलवाई और पैसा श्रुति चौधरी केंद्र सरकार से लेकर आई, फिर आपकी सीवर की और पानी की पाइपलाइन डली। दो आपके जो है ये पानी के ये जल घर बनवाए। अब पानी की क्या स्थिति आप मुझे बताइए, पानी ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। अभी रास्ते में मीनू जी मुझे बता रहे थे कि इनके टैंकर आते हैं यहाँ पे, टैंकर के जरिए फ्री सेवा करते हैं, पानी देते हैं। सही बात है क्या? ये सच्चाई है तो हाथ खड़े करके बताओ। मीनू अग्रवाल जी जो हैं हमारी मेयर की प्रत्याशी हैं, एक बहुत ही अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। चौधरी बंसीलाल जी के सहयोगी रहे हैं इनके ससुर जी, और इनके जो नंद किशोर जी जो हैं, इनके ससुर जो हैं, वो तो उनको सभी भिवानी पूरी अच्छी तरह जानती है, कितना बढ़िया काम करते हैं। तो एक ईमानदार कर्मठ जो है लेडी को आगे लेकर आओगे तो ये जो भ्रष्टाचार व्यापक तरीके से भिवानी के अंदर फैला हुआ है उसके ऊपर अंकुश लगेगा और मेरे हाथ मजबूत होंगे। इसलिए मैं सबको अपील करती हूँ कि मीनू अग्रवाल को भारी बहुमत से जिताइए। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले अग्निवीरों को सरकार नहीं देगी ग्रेजुएटी व पेंशन की सुविधाएं। यह कहना है आंदोलनकारी युवाओं को संबोधित करने वाले संगठन कार्यकर्ता रूपेश व अन्य युवाओं का। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार इस तरह की योजनाओं को लागू करके बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। भिवानी में आज युवा शहर में प्रदर्शन करते हुए रोहतक गेट पहुंचे व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा बाद में उन्होंने रोहतक गेट पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। वहीं छात्र मोनू व ईशा ने बताया कि सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है। ये योजना युवाओं के हक के लिए नहीं है। युवा अपना भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ युवा भटक रहा है। सरकार रोजगार देना तो दूर बल्कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालना चाहती है। उन्होंने शहर में प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका। वहीं अग्निपथ स्कीम को युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर भद्दा मजाक करार देते हुए आंदोलनकारी युवाओं को संबोधित करते हुए संगठन के कार्यकर्ता रूपेश ने कहा कि 14 जून को रक्षा मंत्री द्वारा रोजगार के क्षेत्र में एक नई स्कीम अग्निपथ का ऐलान किया, जिसके तहत अब सेना में जवानों की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए होगी और उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे भर्ती किए गए जवानों को पेंशन तथा ग्रेजुएटी जैसी अन्य तरह की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। एक तरह अग्निपथ स्कीम जैसी युवा विरोधी नीति लाई जा रही है और दूसरी तरफ प्रधान सेवक द्वारा अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया जा रहा है। उनका कहना था कि देश में बेरोजगारी की समस्या भयावह है, युवा हताश और निराश है। ऐसे में अग्निपथ जैसी स्कीम युवाओं के मनोबल को तोड़ने का काम करेगी। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए और सभी सरकारी संस्थानों में स्थायी भर्ती की जाए। वहीं साथ ही साथ आंदोलनरत युवा साथियों से भी उन्होंने अपील की है कि किसी तरह की तोड़फोड़ या हिंसा जैसी कार्रवाई ना करें। मेरा नाम मोनू है। हमने अग्निपथ योजना के खिलाफ आज प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन नेहरू पार्क से शुरू होकर रोहतक गेट तक आया है। यहाँ पे हमने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है। वो बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। 4-4 साल बच्चे प्रैक्टिस में पसीना बहाते हैं और सिर्फ 4 साल के लिए उन्हें नौकरी मिल रही है। इस चीज़ के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। युवाओं को पक्का रोजगार दिया जाए और उनके जॉब सिक्योरिटी हो हमेशा के लिए। फौज ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पे जाके बच्चे को
सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसके परिवार को सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वही सुविधाएं उनसे हटाई जा रही हैं। सिर्फ 4 साल के लिए रोज़गार दिया जा रहा है। 4 साल के बाद बच्चा फिर से बेरोज़गार हो जाएगा तो वो कहाँ पर जाके रोज़गार। मेरा नाम ईशा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अग्नि जो सरकार के द्वारा जो ये अग्निपथ योजना लाई गई है, इसे जो सेना की भर्ती अग्निवीर में बदल के जो 4 साल के लिए योजना लाई गई है, ये सरकार की बहुत ही जो युवा वर्ग है उसके लिए अस्थायी है, जो क्योंकि युवा वर्ग के जो भविष्य है उसको अंधकार में कर रही है। क्योंकि जो ये जो भर्ती हो रही है 4 साल के लिए हो रही है, जिसमें बच्चों की 1 साल की ट्रेनिंग और 3 साल की जॉब करेगा। उसके बाद जैसे ही वो अपनी जॉब से वापस आएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वह ऑन बॉर्डर पे वहाँ अपनी स्टडी तो करेगा नहीं। उसके आने के बाद बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। और वैसे भी ये सरकार देश के लिए तथा अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही गलत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद उम्मीदवार प्रीति मान के समर्थन में हजारों की संख्या में पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं, कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल व ठाकुर विक्रम सिंह इत्यादि के द्वारा रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं इस अवसर पर पहुंचे मंत्रियों द्वारा उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमल से जानी जाती है और कमल से देश की दुनिया में पहचान बनी है और देश के प्रधानमंत्री कमल के फूल से प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी किसी ने भी जाति नहीं जानी, इसलिए हमें जाति पाति के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के लोग एकमत होकर बटन दबाकर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे, जिससे छोटी सरकार भी बीजेपी के कमल के साथ होगी। इस अवसर पर भिवानी के कृष्णा कॉलोनी में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर एवं भाजपा प्रत्याशी प्रीति मान का फूल मालाओं के साथ पंजाबी समुदाय ने भव्य स्वागत किया और एकमत होकर वोट देने की बात भी कही। तालियां बजती रहें। अब मैं श्री हर्षवर्धन मान, प्रीति मान उनकी धर्मपत्नी है और वो जिला महामंत्री भी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और लोगों से धर्मपत्नी के लिए अपने वोट के लिए अपील करें। श्री हर्षवर्धन मान जी। हरियाणा की सड़कों पे हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के जीतने के लिए लोगों से अपील कर रहा हूँ। उसी बीच में 2 दिन फतेहाबाद था, अभी शाम को 7 बजे आशिकी नगर परिषद की जनता को संदेश दे के आया। अभी आपके बीच मैं कृष्णा कॉलोनी के अंदर आपके सामने खड़ा हूँ और जनता से अपील कर रहा हूँ। हमारी जाति है कमल का फूल। इस कमल को फूल को स्वीकार करते हुए राष्ट्र और प्रदेश की सेवा के लिए हमारी बेटी जिसके हाथ में कमल का फूल है, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनका चिन्ह है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी उनका चिन्ह है, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ईमानदार गरीबों का मसीहा उनका चिन्ह इनके पास है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ उनका निशान इनके पास है और भिवानी की जनता के पास भी कमल का फूल है। ये बेटी उनसे आशीर्वाद लेकर आपके सहयोग से कमल का फूल नगर परिषद में जीतेगा, ये मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसके अंदर खून है वो कभी भी कमल के फूल के बिना नहीं जा सकता। हो सकता मन में पीड़ा हो, टिकट ना मिले, घर बैठा हो, परंतु आखिरी बटन उसका कमल के फूल पर जाएगा। देखिए, आज कृष्णा कॉलोनी में एक भव्य कार्यक्रम कृष्णा कॉलोनी निवासियों व साथियों ने मिलकर के माननीय मनीष ग्रोवर जी का, गौतम जी का और इस चुनाव के उत्सव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए यहाँ पर किया है। और मैं पहले तो कार्यक्रम के सभी आयोजकों का, क्योंकि ये सामूहिक कार्यक्रम है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाने का काम किया है। अभी कार्यक्रम चल रहा है और एक उत्साह भिवानी की तमाम जनता में देखने को मिल रहा है, क्योंकि भिवानी में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने जा रही है। मैं भिवानी की जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 19 तारीख को भाजपा के कमल के फूल का सामने वाला बटन दबा करके एक वोट देश के नाम जरूर दें। मेरे वरिष्ठ नेता जो आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, वैसे ही जन संपर्क हो रहा है लोगों से, तो अपार प्यार पा रही हूँ, आशीर्वाद पा रही हूँ, दिल से गदगद हूँ। जीत निश्चित लग रही है जी, 95% जीत मुझे लग रही है। जो जनता के आशीर्वाद के रूप में मुझे 95% जीत मिली हुई है। बाकी की 5% जीत मुझे 19 तारीख को बाकी के आशीर्वाद में मिलेगी।
प्रचार कुछ घंटे का बचता है, नींद गायब हो चुकी है, टेंशन बढ़नी शुरू हो चुकी है, या क्या कहेंगे 17 तारीख तक लगातार कैसे काम करने वाले प्रीति? देखो, टेंशन किसी चीज़ की नहीं है, बस उतरे हैं तो क्या थकावट और क्या नींद, अब तो अच्छे से उतरना है। पब्लिक से क्या बातें निकल करके आई है? नहीं, माहौल कैसा बन चुका है भिवानी में बीजेपी के लिए? माहौल अच्छा है। जो विनाशकारी लोग हैं, वोट की अपील करने जाते हैं, जात पात के नाम पर वोट मांगते हैं, मैं चाहूँगी, जनता से अपील करूँगी, ऐसे लोगों के आसपास भी आप ना आएं, अपने से दूर होकर उनको टाटा बाय बाय बोल दें। तो किस पे वोट डालेंगे? कमल के फूल पर वोट डालें। क्यों डालें? एक साफ छवि की प्रत्याशी हूँ मैं, मेरा परिवार साफ छवि का रहा है, मेरी सोच और मेरे परिवार की विचारधारा को ध्यान में रखकर वोट डालें। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमल से जानी जाती है और कमल से देश की दुनिया में पहचान बनी है और देश के प्रधानमंत्री कमल के फूल से प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी किसी ने भी जाति नहीं जानी, इसलिए हमें जाति पाति के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के लोग एकमत होकर बटन दबाकर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे, जिससे छोटी सरकार भी बीजेपी के कमल के साथ होगी। इस अवसर पर भिवानी के कृष्णा कॉलोनी में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर एवं भाजपा प्रत्याशी प्रीति मान का फूल मालाओं के साथ पंजाबी समुदाय ने भव्य स्वागत किया और एकमत होकर वोट देने की बात भी कही। नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 21 से एमसी पद की उम्मीदवार सीमा देवी को वार्ड वासियों ने लाजपत नगर में फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और जीत की अग्रिम बधाइयां दी। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद एमसी पद उम्मीदवार सीमा देवी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 21 से वह एमसी पद के लिए उम्मीदवार बनी है। उन्होंने कहा कि वार्ड में रोड की समस्या, पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या कई वर्षों से बनी हुई थी, जिनको समाधान अब तक किसी ने भी नहीं करवाया और अगर वार्डवासी उन पर विश्वास जताते हैं तो इन समस्याओं का हल करना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं प्रत्याशी के ससुर महावीर देवसरिया से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वार्ड वासियों ने सीमा पर जो विश्वास जताया है उनका वे बहुत सम्मान करते हैं तथा आने वाली 19 तारीख को नगर परिषद के एमसी पद के लिए वार्ड नंबर 21 से मोमबत्ती के निशान पर मोहर लगाकर उनकी पुत्र वधू को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। भिवानी वासियों को जय श्री राम, मंत्री जी को जय श्री राम की जान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जीतेगा भाई जीतेगा, कमल का फूल जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कमल का फूल जीतेगा। भारतीय जनता प्रत्याशी कमल का फूल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम भाई साहब, दिसंबर आने वाले 19 तारीख को नगर परिषद चेयरमैन के इलेक्शन में कमल के फूल का 3 नंबर पर बटन दबाकर प्रीति मान को भारी मतों से विजय बनाए। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। भाजपा की स्वर्गीय चौधरी
हम उनको लाए। बढ़िया। 19 जून रविवार को कमल के फूल का बटन दबाना और आपके जाने माने स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश मान के पुत्रवधू श्रीमती प्रीति हर्षवर्धन मान को ही ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाना। तो दबाने जाइए 3 नंबर बटन ईवीएम। करना चाहूंगी सम्माननीय मंच, मेरी माताएं, मेरी बहनें, युवा मेरे भाइयों, पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों से आप लोगों का सहयोग मेरे साथ है, मुझे दिख रहा है। जितनी उमंग मेरे में है उतनी उमंग आप सब में है। आने वाली 19 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना है, कमल खिलाना है, कमल चुनना है, विकास चुनना है। आप लोगों के हाथ में है भिवानी का विकास। आप अपना कीमती वोट दें। कैंडिडेट की सोच और परिवार की विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए ये ठीक से क्योंकि विकास होगा, बेहतरीन होगा, भिवानी की तकदीर व तस्वीर दोनों ही बदलने का काम हम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास। धन्यवाद। पार्टी क्या है? कई बार गलत कॉम्बिनेशन भी हो जाते हैं, आदमी ठीक और पार्टी गलत हो, और कई बार ये भी हो जाता है कि पार्टी अच्छी हो और आदमी गलत हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी पार्टी है और क्या आदमी है। तो ये पार्टी जो है, ये पार्टी एक नहीं है, ये 2 पार्टी है। एक कमल के फूल वाली है और एक जिसके हाथ में सत्ता की चाबी है, वो हमारी जेजेपी पार्टी है। ये दोनों पार्टियां मिलके एक और एक 2 नहीं, एक और एक 11 बन के ये पार्टियां काम करेंगी। और एक एक कार्यकर्ता जेजेपी का भी और एक एक कार्यकर्ता बीजेपी का भी इस विजय को दिलाने में अपना पूरा सहयोग करेगा। बेटी, ये मेरा आपसे वादा है। ये आदरणीय नागरिकों से, वोटर से यही अपील है कि आने वाले 5 साल के लिए शहर की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में पहली बार हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हिम्मत दिखाई कि स्थायी सिस्टम बने, कमेटी में सीधा चुनाव हो। पहली वाली सरकारें सीधा चुनाव करने से डरती थी, वो एमएलए के पैरेलल सिस्टम नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन हम स्थानीय सरकारों को मजबूत करना चाहते हैं, पंचायत राज व्यवस्था को, लोकल बॉडी को मजबूत करना चाहते हैं और उसका परिणाम आगे आने वाले वक्त में सुखद होगा। भिवानी की जनता ने फैसला कर लिया है कि जिस तरह से केंद्र में सरकार है कमल की, जिस तरह से केंद्र प्रदेश में सरकार है कमल की, उसी तरह से भिवानी के अंदर भी कमल पे बटन दबाएंगे, बहन प्रीति मान को जिताएंगे, बगैर किसी जाति पाति के, बगैर कोई इलाकावाद के, बगैर कोई क्षेत्रवाद के। सबका एक ही लक्ष्य है कि भिवानी को हम सुंदर शहर बनाएं, जहां सारी व्यवस्थाएं ठीक हों, बिजली का, पानी का, सीवर का, सफाई का, सब चीज़ों की व्यवस्था हम ठीक करें और हम मिलजुल करके सारे प्रमुख नागरिक मिलकर आने वाले दिनों में भिवानी का विकास कराएं। छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? छात्रों को हम, हमारे बेटे हैं, ये योजना अच्छी है। अब सेना में 100 वैकेंसी है तो 100 को तो हम स्थायी करेंगे। 100 भर्ती की बजाय 4 गुना भर्ती कर रहे हैं। लोगों को उनको
मानदेय भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, अच्छा नागरिक बना रहे हैं, उनकी रिजर्वेशन भी करेंगे, उनको यहाँ पुलिस में नौकरी देंगे, उनको यहाँ CRPF में नौकरी देंगे। तो हम जितनी इनटेक है जो लेते थे उसको संख्या को बढ़ाया है, और जो पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च करते थे माँ बाप गरीब, उनको पढ़ते वक्त भी ट्रेनिंग करके वक्त भी अच्छी पूंजी देंगे। तो ये लोगों के हित में है, बच्चों के हित में है। हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जो भारतवासी या हमारे नौजवान बच्चों के हित में ना हो। और मैंने है कि भिवानी इसमें ऐतिहासिक जिला है। भिवानी में भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए। प्रतिमा मान को भारी मतों से जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक विकास हुए, उन सबको देखते हुए पहले तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद थे, आज तो सब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए बीजेपी के विकास के लिए। तो सर क्या लग रहा है, आप भिवानी पहुंचे हो, नहीं, भिवानी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। तो सर जो छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो छात्रों को आने वाले पीढ़ी में मोदी के नेतृत्व में वोट करनी चाहिए, देश हित में वोट करनी चाहिए। नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 21 के पार्षद पद उम्मीदवार सीमा देवी का लाजपत नगर पहुंचने पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं व अन्य वार्ड वासियों को उनकी समस्याओं को हल करने का भरोसा दिलाया और वोट देने की अपील की। नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 21 से MC पद की उम्मीदवार सीमा देवी को वार्ड वासियों ने लाजपत नगर में फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और जीत की अग्रिम बधाइयां दी। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद MC पद उम्मीदवार सीमा देवी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 21 से वह MC पद के लिए उम्मीदवार बनी है। उन्होंने कहा कि वार्ड में रोड की समस्या, पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या कई वर्षों से बनी हुई थी, जिनको समाधान अब तक किसी ने भी नहीं करवाया और अगर वार्डवासी उन पर विश्वास जताते हैं तो इन समस्याओं का हल करना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं प्रत्याशी के ससुर महावीर देवसरिया से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वार्डवासियों ने सीमा पर जो विश्वास जताया है उनका वे बहुत सम्मान करते हैं तथा आने वाली 19 तारीख को नगर परिषद के MC पद के लिए वार्ड नंबर 21 से मोमबत्ती के निशान पर मोहर लगाकर उनकी पुत्रवधू को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। नमस्कार जी, मैं सीमा देवी 21 नंबर वार्ड से मैं नगर पर पार्षद पे खड़ी हूँ और आज मेरा प्रोग्राम है लाजपत नगर में। वहाँ मेरी औरतों ने स्वागत किया, माला पहनाकर, फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया और इन्हों से विश्वास दिया गया कि जो आपकी समस्या हैं वो सारी समस्याएं दूर की जाएंगी, जैसे बिजली की हैं, पानी की हैं, रोड की हैं और सीवर की सुविधा तो है ही नहीं। हाँ, क्योंकि इसमें सफाई नहीं होती, अगर है भी कहीं कहीं तो सफाई नहीं हो रही। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी पहुँच ही नहीं रहा है, कई 10-10, 15-15 दिन तक पानी नहीं आता। तो ये सारी समस्याएं देख के ये फैसला लिया है कि ये भारी मतों से मुझे विजयी बनाए और मैं इनकी समाधान करूँ। जय हिंद, जय भारत। नाम आपका? जी, मेरा नाम पिंकी यादव है, मैं लाजपत नगर की निवासी हूँ और हमारे यहाँ से सीमा देवी जी वोटों में खड़ी हुई है। हमारे यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपना कीमती वोट इनको देकर भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि हमारी समस्याओं को दूर कर सकें। हम इनके साथ हैं। हम लाजपत नगर से हैं, हमारे बीच में सीमा देवी आई, हमने उसका अच्छे से स्वागत कराया, लेकिन हमने हमारी गली के लिए इसके आगे फरमाइश रखी है, हमें हमारी गली बननी चाहिए। देखो जी, हमारे लाजपत नगर में सीमा देवी खड़ी है पार्षद के लिए और हम सारे वार्डवासी सीमा देवी को पढ़ा लिखी योग्य उम्मीदवार समझ के क्या समर्थन कर रहे हैं और हम सारे वोट इसको देंगे। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, पूर्व प्रधान जिला भिवानी मजदूर संघ भिवानी का, और मैं इसी कॉलोनी में रहूँ लाजपत नगर में। हमने कई साल से एक नया दूसरा वो बनाया था MC, जिसने 15 साल लगातार यहाँ कोई विकास नहीं करा, ना कोई काम करा, सुक्के ग्रांट खा गया, करोड़पति बन गया वो हमारे इस वार्ड से है। क्योंकि TIT मिल प्राइवेट कॉलोनी है, यहाँ लगाने को किसी की इजाज़त है को नहीं, उसने सारी ग्रांट खाई। इस करके इस बार हम देवसरिया महावीर ने सीमा देवी पुत्रवधू सीमा देवी को हम अपना पार्षद चुनेंगे, जिन्होंने विश्वास दिलाया है कि मैं इस कॉलोनी का विकास करवाऊंगा, जो समस्या है हर समस्या को आपकी पूरी करूंगा। तो इस करके हमने सभी ने ये सलाह करी है, मिलकर इसको तकरीबन सारे वोट देंगे और इसको अच्छे वोटों से विजयी बनाएंगे। आदरणीय सभी भाइयों का हाथ जोड़कर मेरा राम राम।
और भाई यहाँ सभी भाई लाजपत नगर से इकट्ठे हुए हैं वोट के बारे में। तो हमारे इस वार्ड से सीमा देवी प्रत्याशी पार्षद खड़ी हुई है, उसको हमें पूरा विश्वास दिया है अब कॉलोनी का पूरा विकास करवाया जाएगा। पिछली योजनाओं में हरिराम यहाँ से बनता है 15 साल से, पीछे उसकी घरवाड़ी थी, फिर वो रहा। 15 सालों में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। सीवर पानी की फॉर्मेलिटी की गई कमेटी की तरफ से, ना किसी कनेक्शन हुआ, ना कोई ढंग से लाइन बिछी गई। पानी कभी आता है कभी नहीं आता, सीवर सारे बंद पड़े हुए हैं। तो हमारे सड़कें वगैरह हैं ये भी बिल्कुल, बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो पैर ऊपर करके जाते हैं, ज़मीन में इतना कीचड़ हो जाता है गलियों में, बच्चे निकल नहीं पाते हैं। तो हम सारे एकजुट होकर कॉलोनी के सभी भाई सीमा देवी को अपना समर्थन देते हैं और हमारा विकास करवाएगी, हमें पूरा दृढ़ विश्वास। वार्ड वासियों ने मेरा पूरा समर्थन दिया है जी, और मैं इनके जो हर वादे हैं उन पर खरा उतरूँगा और पूरा जोर मतलब जितनी मेरे में ताकत है उतना लगा के इनका विकास कार्य कराऊँगा। इसमें जो 15 साल से जो इनकी कमियां रही हैं उनको मैं पूरी करूँ। तो क्या अपील करना चाहते हैं वार्डवासी? मैं अपील यही करना चाह रहा हूँ, सभी वार्डवासी मेरे साथ हैं और इन्हें मेरे को अच्छा समर्थन दिया है और मैं अच्छे मतों से विजय प्राप्त करूँगा। वार्डवासी क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वार्डवासियों से अपील करूँगा, आने वाली 19 तारीख को मोमबत्ती के निशान पर बटन दबाकर सीमा देवी को विजय बनाएं और हम सब वार्डवासियों का धन्यवाद करते हैं और अच्छे से हम अपना काम करेंगे। सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं जागृति कॉलोनी का वासी हूँ और सभी युवा वर्ग सीमा देवी के साथ एकजुट होकर बिल्कुल साथ में खड़ा है और ये एक शिक्षित परिवार है और सबकी समस्याओं को समझता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आने वाली 19 तारीख को हमारा साथ दें और मोमबत्ती। भिवानी के नगर परिषद चेयरमैन पद उम्मीदवार इंदु शर्मा का लगातार भिवानी में बढ़ रहा है जनाधार। यह कहना है समस्त भारतीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीलम अग्रवाल का। शुक्रवार को 36 बिरादरी के साथ मिलकर इंदु शर्मा व पार्टी पदाधिकारियों द्वारा जोरदार तरीके से रोड शो भिवानी की सड़कों पर निकाला गया। वहीं उन्होंने जनता से भारी बहुमत के साथ विजयी बनाने की अपील की। भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन पद के लिए आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी इंदु शर्मा के समर्थन में शुक्रवार को 36 बिरादरी के समाज ने रोड शो निकाला तथा विकास के नाम पर मुहर लगाते हुए इंदु शर्मा को वोट दिए जाने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ इंदु शर्मा के समर्थन में समस्त भारतीय पार्टी प्रदेश अध्यक्षा नीलम अग्रवाल ने भी भिवानी पहुंचकर इंदु शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर नीलम अग्रवाल ने कहा कि आप प्रत्याशी को लगातार मिल रहा समर्थन उनकी जीत की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंदु शर्मा का सिर्फ यही उद्देश्य है कि भिवानी की जनता को किसी भी प्रकार की समस्याओं से ना जूझना पड़े तथा वे भिवानी की जनता को विकास की नई व सही परिभाषा बतानी चाहती है। यदि भिवानी की जनता आपको मौका देती है तो इंदु शर्मा भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठकर विकास कार्यों की झड़ी लगाने का काम करेंगी, जिससे भिवानी की जनता भी विकास की सही परिभाषा जान पाएगी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंदु शर्मा ने कहा कि आप विकास कार्य करवाने में विश्वास रखती है, ना कि झूठी डींगे हाँकने में, तथा भिवानी की जनता भी जान चुकी है कि भिवानी का विकास कोई करवा सकता है तो वह आम आदमी पार्टी है। और गौशाला में चारे पानी आदि की समुचित व्यवस्था के लिए झाड़ू का बटन दबाइए, इंदु शर्मा को जिताइए। भिवानी शहर की साफ सफाई के लिए शर्मा जीतेंगी।
ये जो 22 तारीख को विजय यात्रा निकलने वाली है ना, उसका सेमीफाइनल है। तो देखिए जनता बदलाव के मूड में है। जोश देखिए आप, ना लोग धूप देख रहे हैं ना गर्मी देख रहे हैं, और अब की बार ठान रखी है कि अब की बार बदलाव करना है। भिवानी की जनता से देखिए मैं यही अपील करूंगी कि अब की बार भिवानी की जनता बड़ा सोच समझ के वोट दे, कैंडिडेट को देखें, पार्टी को देखें, ईमानदार कैंडिडेट, एक सक्षम कैंडिडेट, एक काम करने वाली ईमानदार पार्टी को वोट करें, जाति पाति के नाम पे वोट ना करें। अब की बार अगर भिवानी की जनता वोट करे तो समस्याओं के समाधान के लिए वोट करें, जनता की आवाज़ जो सुनने वाला नहीं है उस व्यवस्था को बदलने के लिए वोट करें। बस यही सब मुद्दे हैं। अब की बार बड़ा सोच समझ के वोट करें, भिवानी की जनता से मेरी यही अपील है। पूरी हो गई निश्चित रूप से छत्तीस बिरादरी का सहयोग और जो परसों जो धमाका हुआ, हमारे पंजाबी भाइयों ने जो समर्थन दिया है, हम एक जान एक जी बन गए और हम हर तरह से इकट्ठे लड़ाई लड़ेंगे और छत्तीस बिरादरी का सहयोग और आशीर्वाद लेंगे सबके लिए। हम तो ये चाहते हैं कि सबका भला हो, सबके काम हो, कोई पक्षपात ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, ईमानदारी से काम हो। इसी लाइन पर हम अपनी पुत्र वधू इंदू शर्मा को और भाई हमारी सबकी पुत्र वधू है कोई अखिल निवासियों के लिए अब तो छत्तीस बिरादरी का सहयोग है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अपना आए और आशीर्वाद दें और आगे खींच के काम लें। 19 जून को लेकर क्या अपील करेंगे भिवानी की जनता? 19 जून को तो यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू वाला बटन दबा के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इंदू शर्मा को कामयाब करें, शांति से मतदान करें। सुबह सुबह मैं मेरे सभी साथियों से प्रार्थना करूँगा कि सुबह सुबह जल्दी अपने लाइन लगा के वोट का मतदान करें तो उसी में जीता है। और देखिए ये मैं आपके बीच में कहता हूँ कि इंदू शर्मा चेयरपर्सन बन के इंदू शर्मा ही चेयरपर्सन बनेगी। वासुदेव शर्मा कभी आप नगर परिषद में दिखाई नहीं देगा, ना उसके पति दिखाई देंगे। काम करे, वो सक्षम है काम करने में तो करती रहे, हमें क्या इतराज है। सब भाइयों साथ लेके चले काम करें। अब मैं तो पंजाबी समाज का विशेष कर एहसान बंद जी बिल्कुल निश्चित हो गई है और हमने लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया है और बड़ी अच्छी खबर है, चारों तरफ से बहुत अच्छी खबर आ रही है। मुझे तो टॉप लेवल से भी खबर बहुत अच्छी मिल रही है कि ये प्रयास हमारा बड़ा सफल होगा। मैं आम जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति जो इंदू जी के पास चेयरमैन के पास जाएगा उसका काम प्राथमिकता के तौर पे किया जाएगा। मैं खुद वहाँ ध्यान रखूँगी और इंदू जी पे पूरा विश्वास है मुझे, वो ये काम करेंगी। आम आदमी की बहुत ज़बरदस्त लहर चल पड़ी, काफ़ी मार्जिन से जीत है हमारी। और जैसे आपको पता है कल सब्जी मंडी में भी समर्थन कर दिया, कृष्णा कॉलोनी के पंजाबी भाइयों ने भी कर दिया। और मैंने कुछ सुनने में आया कि कुछ ठाकर समाज के आदमियों ने भी हमारा समर्थन कराया है हनर खाते। तो हमारी एक तरफा जीत है और इंदू शर्मा बहुत भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। बिल्कुल 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है। इतना स्नेह इतना प्यार जो हम जा रहे हैं गली बाजार किसी के घर बहुत प्यार से कहते हैं कि अब की बार बदलाव का मूड है, जनता का बदलाव करके रहेगी। मुख्यतः दो बातें देखी जाती हैं, एक तो पार्टी और दूसरा प्रत्याशी। हमारी आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है जिसमें आम और खास में कोई अंतर नहीं है, जिसकी नीति और नीयत में कोई खोट नहीं है। और इसी प्रकार से हमारी प्रत्याशी जो इंदू शर्मा जी है बहुत ही पढ़ी लिखी है, अपने काम को समझन बड़ी जिम्मेवारी के साथ पूरा करते हैं और वास्तव में जो एक प्रत्याशी में अच्छे प्रत्याशी में जो गुण होने चाहिए वो बहन इंदू शर्मा में। शुक्रवार को वार्ड नंबर 8 से पार्षद पद उम्मीदवार सुमिता डुडेजा के समर्थन में उनके पति हर्षदीप डुडेजा व छत्तीस बिरादरी के प्रतिनिधियों द्वारा रोड शो निकाला गया। इस अवसर पर उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर वार्ड का विकास करने का आश्वासन देते हुए जनता से वोट देने की अपील की। भिवानी के वार्ड नंबर 8 में पूर्व पार्षद हर्षदीप डुडेजा ने अपनी पत्नी सुमिता डुडेजा के समर्थन में रोड शो निकाला। इस रोड शो में 36 बिरादरी के प्रतिनिधि मौजूद रहे और पूरे वार्ड में क्षेत्रवासियों ने जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने प्रत्याशी सुमिता डुडेजा के समर्थन में वोटों की अपील की। गौरतलब है कि 19 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। उसी के तहत सुमिता डुडेजा के समर्थन में कल एक रोड शो का आयोजन किया गया जिसमें भिवानी के तेलीवाड़ा से लेकर बावड़ी गेट, एमसी कॉलोनी, भारत नगर सहित मुख्य
मुख्य मार्गों पर वार्ड नंबर 8 के मतदाताओं ने अपने प्रिय नेता के पक्ष में वोटों की अपील की। वहीं सुमिता डुडेजा ने कहा कि वार्ड में कोई भी समस्या हो, उन समस्या को दूर करने के लिए पहले भी उनके पति के द्वारा कार्य किए गए थे और वार्ड में कोई भी गलियां कच्ची नहीं है तथा वार्ड का चहुमुखी विकास हुआ है। उसी के तहत वार्ड नंबर 8 में उनके पार्षद बनने के बाद वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाया जाएगा, जिससे वार्ड में स्मार्ट सुविधाएं दी जाएंगी, जिसके तहत वार्ड की कोई भी सुविधा और कमी को लेकर वार्ड वासियों को नंबर पर संपर्क करेंगे और कुछ ही घंटों में वार्ड की समस्याओं को ठीक भी किया जाएगा। सूरज के निशान पे, सूरज के निशान पे, भाई पानी भाई आज जो रोड शो निकाला गया अंकित जी, उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आज लोगों से ये अपील की है कि वो भारी बहुमतों से मुझे जिताएं। वार्ड नंबर 8 को हम लोगों ने आदर्श व सुंदर बनाने का वादा किया है। जो 5 साल से सेवा हर्षदीप जी करते आ रहे थे, वो आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। दिल से सेवा करूँगी, दिल से इनकी सारी समस्याओं को दूर करूँगी। जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि 31 वार्डों में जितनी भी जन कल्याण योजनाएं सरकार के द्वारा निकाली गई थी, वह पूरी की पूरी सब अंत्योदय के सिद्धांत के तहत सभी लोगों तक पहुंचाई गई हैं। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह जन कल्याण जितनी भी समस्याएं दूर करने की योजनाएं थी, वह सब लोगों तक पहुंचाई गई हैं और आगे भी जितनी भी योजनाएं हैं वह लास्ट तक हर व्यक्ति तक पहुंचाने का मैं वादा करती हूँ। आज वार्ड नंबर 8 के लिए हमने एक रोड शो यहाँ के जितना वार्ड है वार्ड वासी तरफ से निकाला गया है। कुछ एरिया हमारे वार्ड में नया जोड़ा गया था, जो कि भारत नगर का और एमसी कॉलोनी का, और पुराने एरिया से हमारी पब्लिक नए एरिया में आके उनसे अनुरोध कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि इस बार मौका मेरी धर्मपत्नी सुमिता बजाज डुडेजा को दिया जाए। पीछे उन्होंने 5 साल मुझे जो अपना आशीर्वाद दिया, जो उन्होंने अपना मत दान किया, उन्होंने अपना दान किया था मुझे मत, मेरा उनके प्रति प्रेम था, मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं सेवा करूँ उनकी 5 साल। अब मैं चाहता हूँ कि पब्लिक से अनुरोध करता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को रविवार को उगते हुए सूरज पर बटन दबाकर मेरी धर्मपत्नी सुमिता बजाज डुडेजा को भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे हम अपने वार्ड को आदर्श और साफ सुथरा बना सकें। सर आदर्श वार्ड के लिए क्या क्या योजनाएं रखी गई हैं, क्या क्या चीज़ें करेंगे आप? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि यहाँ की गंदगी ख़त्म करनी। पहले हमने जहाँ पे गंदगी गिरती ढेर थे उनको ख़त्म करा के पार्कों का निर्माण कराया। अब भी जो हमारी जन चौकी के सामने हम चाहते हैं कि वहाँ पे भव्य सुंदर कोई पार्क का निर्माण हो, और जो नाले हैं नाले बंद कराकर कवर्ड नाले बनाकर आरसीसी के जो रविदास मंदिर रोड पे उसके टेंडर लगा दिए गए हैं, और जो सड़क रोड लेवल से नीचे हो गई है उनका लेवल ऊंचा कर जिससे सीवरों का पानी बैक ना हमारे रोडों का दोबारा निर्माण कराया जाए। तो सर क्या अपील करेंगे 19 जून को लेकर? 19 जून को लेकर मैं ये अपील करूँगा कि सर्वप्रथम अपने वोट का उपयोग करें, जो कि आपका हक है। सबसे पहले आप अपने वोट को डालें, आके फिर बाकी काम करें। रविवार सुबह जितनी जल्दी हो सके आप अपना वोट डालिए। क्या चुनाव चिन्ह रहेगा? हमारा चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज, सुमिता बजाज के नाम से। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे है और 3 ही कैंडिडेट है। 3 नंबर पे हमारा चुनाव चिन्ह का निशान है। शुक्रवार को इनेलो व आरजेपी की संयुक्त चेयरमैन पद प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप कौर सूद के पक्ष में ऐलनाबाद के विधायक एवं विधानसभा में हमेशा अपना पक्ष दमदार तरीके से प्रस्तुत करने वाले अभय सिंह चौटाला ने भिवानी पहुंचकर जनता से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। भिवानी पहुंचने पर उनका पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि बहमिया, इंदु परमार, विजय पचगावा व डॉक्टर कुलदीप कौर द्वारा जोरदार स्वागत किया गया।
शुक्रवार को इनेलो व आरजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप कौर सूद द्वारा भारी जनबल के साथ रोड शो निकाला गया। वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन्हें वोट देने की अपील भी की गई। वे आने वाली 19 जून को उन्हें विजयी बनाने की अपील की गई। इस अवसर पर नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष विजय पंचगांव, अनिल काटपालिया, दिलबाग चेयरमैन आनंद सांगवान, राजीव अरोड़ा, डॉक्टर मीनाक्षी मेहता, मंजू कंथुपुरिया, सोनिया गाबा, संदीप अरोड़ा, अजय गोयल, विजेंद्र टाक, मीनी गोरपुर, मास्टर रामफल, बिंटू बागड़ी, सोनू कागड़ा, नेहा मलिक सहित अनेक पार्टी के पदाधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चहुमुखी विकास के लिए चेयरमैन पद के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुई है आपकी जानी पहचानी डॉक्टर कुलदीप कौर सूद। भिवानी नगर के विकास के लिए वो कौन चश्मा प्रभात अल्ट्रासाउंड वाले आपकी सेवा में। आज इंडियन नेशनल लोकदल और आरजेपी पार्टी की जो संयुक्त प्रत्याशी है डॉक्टर कुलदीप सूद, उनका रोड शो किया जा रहा है और अभी थोड़ी देर बाद अभय चौटाला जी भी इनका मनोबल बढ़ाने के लिए और अपने वोटरों से अपील करने के लिए पहुंचेंगे। आज जो वर्करों का और जो पार्टी के जो नए लोग जुड़े उनका उत्साह देखने लायक है। बहुत अच्छा ये रोड शो होने जा रहा है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे, इसकी हमें पूरी आशा है। जी, कहना ये चाहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल की प्रत्याशी हमने सबसे शिक्षित उम्मीदवार दी है और हम चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में उनका पदार्पण हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम करेंगे। जो बुनियादी सुविधाओं की भिवानी में कमी है उनकी कमी को पूरा किया जाएगा। और मैं समझता हूँ हरियाणा प्रदेश का सबसे अगर कोई अविकसित शहर है तो भिवानी है, जिसे छोटी काशी कहते हैं। लेकिन अगर देखें तो चारों तरफ कूड़ा करकट है, लाइट नहीं है, सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे बुरा हाल शायद प्रदेश में किसी शहर का हो। आज वो आदरणीय डॉक्टर सूद जी की तरफ से सभी जो देखो सारे कितने अच्छा माहौल बना हुआ है रोड शो के रूप में और जिस तरह से जन सैलाब उबड़ के आ रहा है। आज हर व्यक्ति मानता है, खासकर मेरे भिवानी शहर का, कि सही मायने में कोई अगर जो शहरवासियों को एक उम्मीद है, एक आशा है, चाहे वो बिजली पानी से संबंधित है, चाहे गलियों से संबंधित है, चाहे सीवरेज से संबंधित है और चाहे पीछे अभी आज ही कितना सारे जो मेरे शांति नगर के वासी थे वो कितनी कंप्लेंट कर रहे थे कि किस तरह से हमारा पिछले एक हफ्ते से गंदा पानी आ रहा है। इन सभी चीज़ों से अगर कोई निजात दे सकता है तो जो डिज़र्व करता है आज के दिन कैंडिडेट, वो आदरणीय डॉक्टर कुलदीप कौर सूद हैं और भिवानी शहरवासियों को सही मायने में न्याय दिलाने का। क्या बताऊँ, बस खुश हैं हम लोग। हमारे ये समझ लीजिए कि एक मिलन हुआ है। हमारे पुराने इनेलो के वर्कर्स, हमारे नए इनेलो के वर्कर्स, हमारे पुराने साथी और हमारे नए साथी एक बहुत समय बाद इनेलो ने दोबारा से एक स्टार्ट लिया है। मैम, जो एक परिवार का कुंबा बढ़ता जा रहा है और जन समर्थन भी मैम आपका बढ़ता जा रहा है। लोग कह रहे थे नए कैंडिडेट, लेकिन जिस प्रकार से आपको समर्थन मिला, एक लोगों को उम्मीद बन गई आपसे। वो देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। अगर जनता फैसला कर लेगी, अगर जनता को मैं समझ में आ गई कि पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है, हर औरत को पढ़ना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, यही आपको एक अलग करती है दूसरे लोगों से। स्टडी मेक्स द डिफरेंस। बस मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि क्या अपील करेंगी 19 जून को लेकर? मैं ये कहूँगी कि सबका साथ, सबका विश्वास। मैं यही कहती हूँ कि जनता मुझे समझे, मैं जनता के दिल तक उतरूँ, जनता के लिए कुछ कर पाऊँ, जनता मुझे सपोर्ट करे, मैं भी आऊँ वहाँ उस ताकत तक। अगर वहाँ पहुँचती हूँ तभी कुछ कर पाऊँगी, अगर नहीं पहुँचती हूँ तो फिर सही। ये
मैं अपील करूंगी अपनी प्यारी प्यारी जनता से, अपने बुजुर्गों से, 18 साल के कैंडिडेट से जो वोट के हकदार हैं, 19 तारीख को चश्मे का बटन दबाकर 2 नंबर पर, एक पहले गलत छप गया था, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 2 नंबर पर चश्मे का निशान है, वहाँ डॉक्टर कुलदीप सूद स्वयं खड़ी है। मेरे हाथों को ताकत दीजिए, मुझ में अपना विश्वास जगाइए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप मेरे साथ आइए। धन्यवाद। जो हम इंडियन नेशनल लोकदल की प्रत्याशी डॉक्टर सूद हैं, उसके लिए आने वाले 19 तारीख को एक वोट चश्मे के चुनाव चिन्ह पर दें, इसके लिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं। पार्टी में नहीं मानते, लेकिन अब मैडम को पार्टी में भी मानने हमें आगे साईं ऐसा है, जो लोग हमें फाइट में नहीं मानते थे या जो लोग हमें कहीं नहीं देखना चाहते थे, आज उन लोगों के हालात ये हैं कि वो भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, वो विकास पे बात नहीं करते, वो भिवानी शहर को कहीं जातियों में, कहीं टोलियों में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भिवानी की जनता भली भांति जानती है कि इन लोगों ने पहले तो भ्रष्टाचार फैलाया और आज जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ये शिक्षित, ईमानदार और कर्मठ जो हमारी प्रत्याशी हैं, उसे वो वोट देने का काम करें। वहीं इनेलो व आरजेपी के संयुक्त प्रत्याशी के पद के उम्मीदवार डॉक्टर कुलदीप कौर सूद के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए ऐलानाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भिवानी के प्रभात अल्ट्रासाउंड में दल बल के साथ शिरकत की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने डॉक्टर कुलदीप कौर सूद पर विश्वास करके टिकट दी है तथा सभी पार्टी के पदाधिकारी पूरे तन मन के साथ मैदान में उतरे व उनकी विजयश्री निश्चित करें, जिससे कि हमारी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती मिले। और उसमें वायदे किए गए हैं कि अगर हम नगर परिषद, नगर पालिकाएँ जीतेंगे तो हम शहर के अंदर इस तरह से विकास के काम करेंगे। उनसे पूछने वाला हो, 8 वर्ष से आपकी सरकार है, पहले 5 वर्ष पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अब तुम्हारी ठगबंधन की सरकार है। आपने 8 वर्ष में जो आज आप वायदे कर रहे हो, इन पे ध्यान क्यों नहीं दिया? अब केवल लोगों को लुभाने के लिए इस तरह के वायदे किए जा रहे हैं। लोग भाजपा से परेशान है। परेशान इसलिए है कि इन्होंने लगातार पिछले 8 वर्ष में इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है और इस 3 साल में तो सारी हदें पार कर। कोई विभाग, डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे ना हो। अब तो कमीशन फिक्स हो गए, अब तो हर काम में कहीं 5% से लेकर के 15% तक कमीशन तय कर लिया। नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में, भिवानी में तो आपके पिछले जो चेयरमैन था, करोड़ों रुपए डका लिया, उसको सरकार का पूर्ण रूप से आशीर्वाद था और आज तक सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर हमारा चेयरमैन बनेगा तो हम सबसे पहले उसने जो बेकायदियां करी है, जो लूट मचाई है, हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। जहां उसकी इंक्वायरी कराएंगे वहाँ जैसे हमारे राज के दौरान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्वयं एक विधानसभा क्षेत्र में जाते थे, गांव, शहर और कस्बे के, वार्ड के लोगों से मिलकर के उनकी समस्याएं पूछते थे और सरकारी अधिकारियों को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव में, शहर में भेजते थे कि जाओ मौके पे जाकर के लोगों की समस्या सुनो, उसका समाधान करो। हम उसी पैटर्न के ऊपर नगर परिषद की हमारी जो चेयरमैन होंगी, चेयरपर्सन जो होंगे, वो वार्ड में जाएंगे शहर के, और वार्ड में जा कर के आम नागरिकों के साथ बैठ कर के बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उनको प्रायोरिटी पे। आज इनेलो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कार्यकर्ता कैसा महसूस कर? आप अभी बच्चे हो। चौटाला साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। तुम्हारा ये कहना कि चौटाला साहब के जेल जाने के बाद इनेलो कहाँ स्टैंड करती है? अगर इनेलो कहीं स्टैंड ना करती होती
तो ना तो कांग्रेस भागती और ना ये चोर इकट्ठे होते दोबारा। ये कह रहे थे ना हम अलग अलग लड़ेंगे, इकट्ठे हो गए कि नहीं हो गए? हमने जब कहा कि हम सिंबल पे लड़ेंगे तो इनको रात को इस बात का एहसास हो गया कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। चौटाला साहब तो फिर लोगों के बीच में आ जाएंगे। सभी पार्टियों लेकिन इनकी जो मंशाएं इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। सभी हम चोरों को किसी कीमत पे इस प्रदेश को नहीं लूटने देंगे। ये चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है। जो लूटना चाह रहे हैं हम उनकी पोल खोलेंगे और समय आने पे इन लोगों से पाई पाई वसूल करेंगे और हरियाणा के उत्थान के लिए, हरियाणा में विकास पे उस पैसे को खर्च करेंगे। सभी पार्टियों के अपने महिला मोर्चा, हमने तो महिलाओं को नहीं, हमने हर वर्ग के लोगों को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने तो ब्राह्मण का अपमान किया है, राजपूत समाज का अपमान किया है। जो भाजपा का मतदाता होता था, जिसने उसको वोट दिया, जिसने उसको कहीं प्रदेश की सत्ता सौंपी, एक भी राजपूत को कहीं पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा की तरफ से प्रत्याशी नहीं बनाया गया, ना कहीं ब्राह्मण बनाया गया। दोनों को बेइज्जत किया। जिस पंजाबी समुदाय ने इस मुख्यमंत्री पे भरोसा जता करके कहीं अपना मन मार के भी वोट दिया, उसका भी अपमान किया है। वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद उम्मीदवार पूर्ण जांगड़ा ने शुक्रवार को वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वार्ड वासियों ने उन्हें वार्ड की विभिन्न लंबित पड़ी समस्याओं से अवगत करवाया। वहीं पूर्ण जांगड़ा ने भी चुनाव जीतने के उपरांत सभी समस्याएं हल करने का आश्वासन दिया। वार्ड नंबर 17 में नगर परिषद एमसी पद के प्रत्याशी पूर्ण जांगड़ा को वार्ड वासियों ने अपना समर्थन दिया और जीत का पूरा आश्वासन भी दिया। वहीं जब इस बारे में वार्ड वासियों से बातचीत की गई तो वार्ड नंबर 17 के क्षेत्रवासी महावीर सिंह ने बताया कि वार्ड में सड़क और पीने के पानी की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है तथा पिछले एमसी ने यहां कोई कार्य नहीं करवाया तथा इस बार हम एक ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो शिक्षित और कर्मठ हो और वार्ड का विकास करवा सके। इसलिए अब की बार वार्ड नंबर 17 से एमसी पद के प्रत्याशी पूर्ण जांगड़ा को हम अपने तन मन धन से समर्थन करते हैं तथा आने वाली 19 तारीख को कार के बटन पर मत देकर उन्हें भारी मतों से विजयी करेंगे ताकि वार्ड नंबर 17 का विकास सुचारू रूप से हो सके। मैं 17 नंबर वार्ड से हूँ। भरत सिंह जांगड़ा मेरा नाम है। मैं पूर्ण के साथ हूँ, जिसका निशान जो है ये कार जिसका निशान है। और आप लोग सभी इसको जो है ना अपना समर्थन देके इसको सफल बनाएं। हमारे सभी 17 नंबर वार्ड वासी 19 तारीख को पोलिंग स्टेशन पर जा कर के वो अपना मतदान प्रदान करके इनको सफल बनाएं। बढ़िया हो, पूर्ण वर्ग अच्छा छवि वाला हो और साइड आड़ते तमन्ना है इसकी हमारे, और इसके साथ में लाग रहे योग बढ़िया, सब तो बढ़िया। किस प्रत्याशी के साथ हुआ? समाज सेवा करने बंदा है जी। हाँ जी, पूर्ण जांगड़ा, कार का निशान, बढ़िया छवि का लड़का है। हम इसके साथ हैं, पूरा मेरा समर्थन है, मेरे परिवार का है, मेरे घर का है, ये मेरा छोटा भाई है और कार का निशान है। बढ़िया हिसाब से जी। प्रत्याशी तो सभी वार्ड वासियों को पता है, मेरे के लिए पता नहीं है, क्योंकि जो अपने पूर्ण जांगड़ा है ये 36 बिरादरी के साझा उम्मीदवार हैं और विकास के नाम पे
भाईचारा के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भाईचारा जिसको वही सीधा जाके मिल सकते हैं, जो सभी का मान सम्मानोत्तर आदर करे, होता एक साथ। और भाईचारे के उम्मीदवार एक छत्तीस बिरादरी ने मिलकर इसके अंदर आप छत्तीस बिरादरी में वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक सभी समाज इसके अंतर्गत आ लेते हैं। तो उन्होंने सभी ने मिलकर भाई का समर्थन किया और भाई को मतलब कैंडिडेट बना के मैदान में उतारा है। और मैं अपने सभी मेरे वार्ड के सभी वोटरों से मैं अपील करता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को आपको वोटिंग मशीन पे बटन नंबर 2 मिलेगा, जहाँ पे कार का निशान होगा और एक एक मतदाता अपने कीमती मतदान का उधर ही उपयोग करेगा, अपने वोट का उधर उपयोग करेगा जहाँ पे वार्ड का विकास हो। और ऐसा व्यक्ति आप सभी के बीच में दरमियान में आए हुए हैं जिनका नाम है पूर्ण सिंह जांगड़ा। एक एक वोट आप विकास के नाम पे डालोगे, अपने भाईचारे के नाम पे डालोगे, ना तो किसी जाति विशेष ने ना किसी धर्म विशेष ने, और ना भाई कुछ भी भ्रष्टाचार करप्शन से लिप्त आदमी ने इनको उठाया, ना वो लोग इनके साथ हैं। मेरा वार्ड नंबर 17 है और मेरी कॉलोनी या मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है सड़कों की, जो पिछले एमसी ने बिल्कुल काम नहीं किया उसने। और मेरा पहला मकसद यही है, गली गली में जो भी ये कचरा वचरा सड़कें नहीं बनी हुई, उन सड़कों को बनवाना। लाइट की इतनी समस्या है कई जगह पे, उन लाइट को ठीक करवाना। और एक जगह तो ऐसी है जिसको पिपली वाली जोड़ी बोलते हैं, जहाँ पानी नाम की चीज़ नहीं है। वो लोग पानी ला ला के उनका सर गंजा हो गया लेडीज़ का। उन बहनों के लिए मैं सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि उनके लिए पानी पहुंचाना। और उस वार्ड में इतनी दिक्कत है, मेरा जो 17 वार्ड है वहाँ पर किसी भी एमसी ने जाके आज तक नहीं देखा है। सबसे पहला काम मैं पिपली वाली जोड़ी पे पानी की लाइन बिछाने का काम करूँगा। और मेरी डाबर कॉलोनी में बहुत ही गलियाँ ऐसी हैं जो गली का बिल्कुल विकास नहीं हुआ, वहाँ पे चेहरा देख के गलियाँ बनाई गई हैं। और उन चेहरों के आज बार बार गलियों में घूमने की जरूरत पड़ी है। जो वोट के नाम पे, विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उनको पब्लिक जानती है वो उन्होंने पहले कैसे किया था, अब कैसा कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल नकार दिया उनको। मेरे वार्ड वासियों से भी अपील है, उन्हें आने वाली 19 तारीख को मेरे कार के बटन पर 2 नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा में बटन दबाएं और अपने भाई को विजय बनाए। वार्ड नंबर 20 से पार्षद पद उम्मीदवार सुरेंद्र रंगा ने वार्ड में रोड शो निकालते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड वासियों को भविष्य में वार्ड में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन देकर भारी संख्या में वोट देने की अपील की। शुक्रवार को वार्ड नंबर 20 से एमसी पद के उम्मीदवार सुरेंद्र रंगा द्वारा अपने वार्ड में रोड शो निकालते हुए शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं जब इस बारे में प्रत्याशी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, इसी के चलते आज वार्ड में रोड शो निकाला गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वार्ड वासियों ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया उस विश्वास का वे 100% खरा उतरेंगे तथा वार्ड के जितने भी पेंडिंग कार्य पड़े हुए हैं उनको पूरा करने का वे निश्चय करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वे वार्ड के विकास के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले उन्होंने वार्ड वासियों से आने वाले 19 तारीख को नगर परिषद चेयरपर्सन के पद के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देने की अपील भी की। ये वार्ड नंबर की जो 20 की जो जनता है जी, इसका मेरे लिए बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है। प्यार तो मिला हुआ, लेकिन आप जब हम जीवन करते हैं किस प्रकार की प्राथमिकताएं रहेंगी आप? प्राथमिकता ये रहेंगी जी, वार्ड नंबर 20 के अंदर जो भी समस्याएं हैं, छोटी से लेके बड़ी तक, सबसे मोटी समस्या है यहाँ पानी, सीवर, गली और लाइट। और भी इससे अलावा अगर कोई समस्या होगी उसको हम दिन रात लग के करेंगे, पूरा करेंगे जी। वार्डवासी से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्डवासी से अपील करना ये चाहेंगे जी, आने वाली 19 तारीख को सुबह सुबह नहा धो के सबसे पहले पखत पखत से जाके अपना वोट डालें जी, जग के निशान का बटन दबाएं। वार्ड नंबर 20 से हम सुरेंद्र रंगा जी को भारी मतों से विजयी मनाएंगे, क्योंकि ये हमारे हर उसमें सबसे आगे खड़े मिलते हैं। मेरी सभी वार्ड वासियों से यही अपील है, अब की बार भाई सुरेंद्र
सुरेंद्र रंगा। किस प्रकार की देख रहे, किस प्रकार की समस्या आपको दूर करने में? मतलब हमारे यहाँ पे समस्या यही है, एक तो देखो आप देख रहे होगे गली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सीवर की सफाई नहीं होती, 10 बार जाना पड़ता है, कोई आता नहीं है, एमसी के पास जाओ कोई सुनवाई नहीं है। अब की बार हम सुरेंद्र भाई को मतलब समर्थन कर रहे हैं और इनका पूरा साथ निभा रहे हैं। अब की बार हाँ, वार्ड नंबर 20 से सुरेंद्र रंगा जी खड़े हैं मेरे भाई, और भाई पूरी जनता ने इतना जोर लगा रखा है, भाई अशोक करमवीर और भाई जिनके नाम नहीं जानता वो भाई पहलवान जी हैं, जैसे जिनके नाम नहीं जानता भाई वो बुरा मत मानियो। और इनने इतना साथ दिया है, इतनी जनता उमड़ी है, जन सैलाब उतर गया रंगा साहब के उसमें, भाई ताकतवर बन गए बिल्कुल रंगा साहब। लेकिन जीत तो हासिल है, लेकिन भाई ढीली डोर मत छोड़ियो। मैं तो इतनी अपील करूँ हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी अपने पहुँच कर अपनी जो है ना वोट डालें, भाई किसी का इंतजार ना करें बस, ठीक है। सुरेंद्र रंगा जी जो हैं भाई अपना काम पहले से आ रहे हैं, भाई एमसी तो अब बनेंगे ये, लेकिन काम पहले से कर रहे हैं। ये जो इनके पास गए हैं हम जिस काम के लिए वो इन्होंने कराया है और आए हैं हमारे पास। हाँ, मेरा नाम राजवीर गुड़िया, मैं ये गरीब जनता का उम्मीदवार है और ये अच्छा काम करेगा धरातली रूप में। जो भी समस्या है हमारे वार्ड की, जैसे शिविर की सफाई है, पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पानी का कनेक्शन करवाएंगे, और भाई बिजली खंभे, जो भी स्थानिक जो समस्या है उस समस्या का समाधान तुरंत करवाने की कोशिश करेंगे। और पूरी जनता का, गरीब जनता का ये बहुत ही मतलब हमारा ये कहना है कि भाई वहाँ से हम पद यहाँ लाना चाहते हैं। 27 फुट से पुराना हमारा उम्मीदवार है और उसको भारी मत वार्ड 20 से, और ये भाई रंगा के साथ पूरा समर्थन दे रहा हूँ। और ये उनका ये तो जीत तो है ही है, पक्की है, और कई हजारों से है, 2-3 से कम नहीं, पूरी जीत है और पूरा समर्थन, पूरा वार्ड का समर्थन है। हमारे यहाँ अभी एमसी के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो सशक्त प्रत्याशी हैं भाई सुरेंद्र रंगा, उनको हम भारी बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि हमारे एरिया की, हमारे वार्ड की जितनी भी जो समस्याएं हैं आज तक वे कभी भी उनकी तरफ देखा ही नहीं गया है, उनको नज़रअंदाज करके चला गया है। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, रात को कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, सीवर हैं वो चौक पड़े हैं, किसी भी प्रकार की हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। अब हम भाई सुरेंद्र रंगा को भारी बहुमत से जिता करके लेके आएंगे और वे हमारी सभी समस्याओं को समाधान करेंगे और आम आदमी को साथ लेकर के चलने वाले नेता हैं। और हम चाहते हैं कि भाई को हम ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमत से सफल बनाएंगे और हमारे इस वार्ड की जितनी भी जो समस्याएं हैं उन सभी का निराकरण करवाएंगे। और भाई इसके लिए हम भाई का बहुत बहुत सहयोग करेंगे और भारी बहुमत से। भिवानी नगर परिषद से निर्दलीय चेयरमैन पद उम्मीदवार राजेश कुमारी वर्मा व उनके पति समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर सुभाष भाटी ने सड़कों पर निकलकर रोड शो निकालते हुए डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अवसर पर उन्होंने भिवानी में भ्रष्टाचार को खत्म करने का आश्वासन देकर उनके पक्ष में वोट डालने की अपील की। छोटी काशी भिवानी के सभी निवासियों से मेरा नमस्कार। और मैं अब खड़ा हूं हनुमान ढाणी चौक पे, और मैं सारे शहर में मैंने वोटों की अपील की है। और अब मैं हनुमान ढाणी चौक पे खड़े होके सभी दुकानदार भाइयों से और सभी नागरिकों से अपील कर रहा हूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश कुमारी को, जिसका निशान कुर्सी का है, ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से विजयी बनाएं। और शहर की जो खस्ता हालत है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये हालात देखेंगे, ये सीवर यहाँ टूटा पड़ा है। और शहर की जो खस्ता हालात है, जो स्ट्रीट लाइटों की खस्ता हालात है, मैं आप लोगों को यकीन, भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि यदि मुझे मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश कुमारी वर्मा को कुर्सी का बटन दबाकर आप लोगों ने विजयी बनाया, तो मैं प्राथमिकता के आधार पर भिवानी शहर को चकाचक कर दूंगा। और इस शहर में किसी भी तरह की जो सड़कें हैं वो कोई उबड़ खाबड़ नज़र नहीं आएगी। सीवर की सफाई हर महीने प्रॉपर करवाई जाएगी, चाहे उसके लिए स्पेशल कर्मचारी रखने पड़े। और जो रात को सफाई कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशल एड दिलवाऊँगा। और यदि कोई भी कर्मचारी स्पेशल कार्य करेगा उसके लिए स्पेशल एक ड्रेस का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और यदि वो सीवर में काम करेंगे तो सारी की सारी प्रॉपर जो किट आती है उस किट का इस्तेमाल करके
सारी की सारी सेफ्टी मेजर्स रख के ही कार्य करवाया जाएगा। हमारी बहुत मेहनती है, खुशी निशान बटन दबा कर तरक्की प्रदान करेगा अपने भिवानी शहर के लिए, उससे अच्छा से अच्छा काम करेगी और इसको मनाने में फ़ायदा ही फ़ायदा भिवानी शहर के लिए। सभी को पहले तो नमस्कार। आज हम हनुमानदाड़ी चौक पे खड़े हैं और सभी व्यापारी भाइयों से वोट की अपील करने के लिए आए हैं और इनकी समस्याएं भी हमने सुनी हैं और इनकी समस्याओं का समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। आने वाली 19 तारीख को आप कुर्सी पर बटन दबाएं और मुझे विजयी बनाएं, मेरी सभी से यही अपील रहेगी। वार्ड नंबर 12 से जनता के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरी पार्षद पद उम्मीदवार उर्मिला देवी ने शुक्रवार को वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाकर उनके चुनाव चिन्ह हवाई जहाज का बटन दबाकर वोट डालने की अपील की। वहीं उन्होंने वार्ड वासियों को सीवरेज पेयजल की व्यवस्था सुधारते हुए वार्ड की सफाई करने का आश्वासन भी दिया। वार्ड नंबर 12 से श्रीमती उर्मिला धर्मपत्नी सुरेश सैनी ने शुक्रवार को डोर टू डोर जाकर वार्ड की जनता से वोट की अपील की। वहीं वार्ड नंबर 12 से पार्षद पद की प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला ने कहा कि 12 नंबर वार्ड के लोगों ने उन्हें ही सर्वसम्मति से उठाया है और वो नहीं बल्कि 12 नंबर वार्ड की जनता उनके लिए वोट मांग रही है। वहीं उन्होंने कहा कि वे वार्ड की हर एक समस्या से वाकिफ हैं तथा जल्द ही उन सभी समस्याओं को ठीक करने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने वार्ड वासियों से हवाई जहाज के निशान पर वोट डालकर उन्हें विजय बनाने की अपील की। बारह नंबर वार्ड से जैसे बहनों ने ही मुझे उठाया है तो मुझे इतनी उम्मीद वैसे थी नहीं कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन जो मैं अभी देख रही हूँ बहनों का उत्साह, तो मुझे ये लग रहा है कि जो मेरी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि मेरी आंटी मेरी बहनें हैं जो मुझसे भी बढ़ चढ़ के मेरे लिए वोट मांग रही हैं। मैं तो 1-2 दिन ही गई हूँ, लेकिन हमारी आंटी है बहनें हैं मेरे लिए वो वोट मांग रही है हर किसी से। मेरा तो पहला ये रोड शो है। मैं तो जैसे इन बहनों ने कहीं 20 औरतें बैठाई, कहीं 25 औरतें बैठाई, तो वहाँ जाके मैं माला डलवा के आई हूँ। मैंने वोट नहीं मांगे किसी से, मेरे लिए मेरे जो वार्ड वाले हैं वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो अभी तक जो नहीं हुआ है वो कार्य मैं करके दिखाऊंगी। जो बहनें मेरे पास आती हैं, घरों की समस्या है, पानी की है, बहुत सी समस्या हैं ऐसी जो उनको मैं पूरा ईमानदारी से करके दिखाऊंगी। जो ये मेरे बहनों का सपोर्ट है मेरे साथ, उसमें मैं ईमानदारी से खरी उतर के दिखाऊंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।